हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 में जो कुल 1481 पदों पर वैकेंसी आई है, उनमें क्या क्या इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में बात करेंगे। साथ में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में यदि आपके पास मैट्रिक, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही डीबी के दौरान हमें कोई भी तरह प्रॉब्लम ना हो तो क्या क्या अरेंजमेंट अभी से ही कर ले तो डीबी के टाइम कोई दिक्कत ना हो, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही फॉर्म फिलअप करते समय डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या क्या सावधानी बरतनी है उनके बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कभी कभी बना हुआ हो, एक बनता है अस्थायी प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो आजीवन चलेगा। ये तो कभी का बना हुआ है तो आपका चलेगा, यानी लोग अस्थायी ही बनाते हैं, तो आपका ये कभी कभी बना हो चल जाएगा। ठीक है, यदि आप बिहार के बाहर के निवासी हैं तो आरक्षण का दावा नहीं कर पाइएगा। बिहार के वासी आरक्षण चाहिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और कैटेगरी में बात करते हैं, यदि आप यूआर कैटेगरी है तो यूआर में सब फाइट करते हैं। यूआर में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी आएगा, बीसी ईबीसी का कैंडिडेट भी आएगा, एससी एसटी का भी कैंडिडेट आएगा। तो जो आरक्षण का दावा नहीं करते हैं वो सारे यूआर में फाइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ईडब्ल्यूएस सीट पर दावा कर रहे हैं तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है, वैधता, वो A1 ईयर होता है। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो 1 ईयर पहले का बना होना चाहिए फॉर्म फिलअप से। ठीक है, तो नहीं है तो आप बनवा ले, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब आप ईडब्ल्यूएस सीट पर दावा कर सकते हैं। या यदि आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस सीट पर और यूआर सीट पर, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो गए। दावा किए तो ईडब्ल्यूएस पर भी लड़िएगा और यूआर पर भी लड़िएगा। उसी प्रकार जो कैंडिडेट बीसी और ईबीसी के हैं उनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईबीसी बीसी सीट पर दावा कर रहे हैं तो। ठीक है, एनसीएल सर्टिफिकेट भी 1 ईयर वैलिडिटी होता है इसका भी। ये भी आपके पास 1 साल पहले का है तो फॉर्म फिलअप करिए, नहीं है तो बनवा ले, उसके बाद फॉर्म फिलअप करिएगा। यदि पुराना है ईबीसी बीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट, डीबी टाइम में घोषणा पत्र लेगा तो उससे आपका काम चल जाएगा, बट न्यू बनवा ले, उसके बाद ही भरिएगा। ठीक है, और एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, एस सी एस टी सर्टिफिकेट कभी कभी बना हुआ आपका चल जाएगा, जैसे वैलिडिटी का बात नहीं है, कभी कभी हो काम चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय आपसे इशू डेट और इशू नंबर ये दोनों पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो 10th का इसके इक्विवेलेंट, उसी प्रकार 12th या इक्विवेलेंट, और ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट का मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट, दोनों में से कुछ भी एक रख ले, उसका जरूरत लगेगा, उसका इशू नंबर या डेट देना है दोनों, और मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे कितने कितने मार्क्स आप लाए हैं। ये फॉर्म 25/8 से स्टार्ट है, लास्ट 24/9 तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का डेट है, और एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का डेट 26/9 लास्ट तक है। अभी भी टाइम है। यदि आपके पास एनसीएल या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बना हो तो न्यू जाइए अपने अंचल में, आर लेवल पर बनता है, वहाँ के स्टाफ से मिलकर जल्द बनवा लीजिए, तब फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फॉर्म फिलअप करके उसका जो एप्लीकेशन निकलेगा, एप्लीकेशन प्रिंट करके रख लीजिएगा, डीबी के टाइम वो मांगता है। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड मारिएगा, ईडब्ल्यूएस हो या ईबीसी बीसी हो या एससी सर्टिफिकेट हो या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो अभी रखना है, ताकि वही सेम सर्टिफिकेट डीबी के टाइम मांगा जाएगा। वो डीबी 2 साल बाद हो या 3 साल बाद हो, जो आज अपलोड किए हैं आप वही मांगेगा उस टाइम, इसलिए उसको ध्यान से रखना है, डीबी के टाइम वही लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फॉर्म फिलअप करते समय कहाँ कहाँ मांगा जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा फॉर्म फिलअप करते समय, उस वक्त आपसे पूछेगा कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो ध्यान से यस क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप नो कर दिए तब कोई भी आरक्षण का दावा नहीं कर पाइएगा, इसलिए ध्यान से यस करके वहाँ बढ़ना है। ठीक है, यदि आप यूआर हैं तो यूआर सेलेक्ट करिए और अपना कैटेगरी चुन लीजिए। आप यूआर किए तो कोई आरक्षण का दावा नहीं करिएगा, सिर्फ यूआर सीट पर फाइट करिएगा। ठीक है, और जो बिहार राज्य के निवासी में नो करेंगे वो भी सिर्फ यूआर सीट पर फाइट करेंगे, और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे वो भी यूआर सीट पर फाइट करेंगे। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जब ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनका कैटेगरी पूछ लिया जाएगा। उसी प्रकार जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट कर लेना है अपना कैटेगरी, अपना जाति बता देना है। ठीक है, और यदि आप एनसीएल से संबंधित हैं, एनसीएल है, यस करिएगा। यस करिएगा तभी आप एनसीएल यानी ईबीसी बीसी सीट के लिए दावा कर रहे हैं, यहाँ नो नहीं करना है, यस करके भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। फॉर्म भरते समय जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब फॉर्म फिलअप करिएगा पर्सनल डिटेल, उस वक्त भी आपसे पूछा जाएगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम यस करिएगा तो यस लिखा हुआ पहले से ही आएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका स्थायी प्रमाण पत्र कब इशू हुआ उसका डेट पूछ रहा है, तो डेट डालना है, और उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और किस लेवल पर इशू हुआ है, जैसे सीओ लेवल पर है या आरओ लेवल पर है, एसडीओ पर है, डीएम है या अदर है। तो बिहार में पहले सीओ लो लेवल सीओ पर होता था, अब सीओ नहीं करके आरओ करते हैं, तो सब आदमी का आरओ का बना होगा ब्लॉक लेवल पर। अगर ब्लॉक लेवल का है तो आप आरओ डाल के यहाँ पर बढ़ जाइए। ठीक है, अगर एसडीओ लेवल का है तो एसडीओ डालना है। उसके बाद और यदि आप अदर डालिएगा तो अन्य प्राधिकार अथॉरिटी का नाम पूछेगा, अदर डालते हैं तो कौन है पदनाम वो पूछेगा। ठीक है, अब बिहार में तो सीओ, आरओ, एसडीएम, डीएम, यही तीन तो है ही, इसी का लोग बनाते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, यदि आप ईबीसी एनसीएल वाले हैं, ईबीसी बीसी, तो एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा।
कब वो इशू किया गया डेट वो मांगेगा, फिर किस लेवल पर इशू हुआ है वो पूछेगा, बस यही सब पूछेगा। इन सर्टिफिकेट को रखना है, डीबी टाइम यही मांगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये नहीं जो 2 साल बीत गया इसको इधर उधर कर दिए, यही मांगेगा उस टाइम। और जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में आएंगे, देखिए 10th का डिटेल पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट में आप ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए, या जो भी 5 सब्जेक्ट हम लोग दिए हैं बिहार बोर्ड में वो पाँचों का नाम लिख दीजिए, और अपना बोर्ड का नाम BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, कुल अंक कितना का होता है, कितना प्राप्त किए, परसेंटेज। और देखिए आपके पास यदि ओरिजिनल सर्टिफिकेट न लाए हैं स्कूल से या अपना कॉलेज से या यूनिवर्सिटी का, तो अपना मार्कशीट का भी ऑप्शन है, मार्कशीट नंबर होता है, मार्कशीट पर देखिएगा ऊपर में नंबर होगा, वो नंबर डाल दीजिए और नीचे डेट होगा वो डेट डाल दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार 12th का मार्कशीट नंबर डाल दीजिए और वो डेट डाल दीजिए, नीचे होगा। उसी प्रकार ग्रेजुएशन का मार्कशीट नंबर डाल दीजिए और डेट डाल दीजिए। ग्रेजुएशन में ध्यान रखना है, सब्जेक्ट में पूछ रहा था आप ओनली डालिए यहाँ पर ऑनर्स पेपर, ठीक है। ऑनर्स पेपर सिर्फ लिखना है, ऑनर्स पेपर कितना मार्क्स मार्क्स का था वो लिखना है, कितने लाए हैं वो लिखना है, बस ऑनर्स पेपर ओनली वही लिखना है, सबको नहीं लिखना है, ठीक है। यदि आप सबका सर्टिफिकेट ले आए हैं, सर्टिफिकेट नंबर डेट डाल सकते हैं, नहीं है भी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्कशीट नंबर और डेट के आप डेट डाल के मार्कशीट नंबर से आप भर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी है अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके निकलवा के रख लीजिए, ताकि डीबी के टाइम ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेगा ही लेगा, ठीक है। तो उस टाइम और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है, वो भी डीबी टाइम मांगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।